हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए कि जो हमने कल कंसेप्ट कराए थे आपके लिए उसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको जो है कि यहाँ पे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है जो है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे जो है कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन हैं और सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोई आईआईटी में पूछ लिया है, तो कोई यूपी पॉलिटेक्निक में पूछ लिया है, तो कोई आपका बिहार पॉलिटेक्निक में पूछ लिया है। तो इस तरीके से जो है कि आपको पूछे गए क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चनों को मैं लेकर चल रहा हूं कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके साथ साथ कई क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो मैं बात करूं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसको देखिए आप लोग। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, उसके बाद से लिया हुआ है आपका tan, ये इंटू में है 270 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है आपका cos माइनस थीटा, अपॉन में दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है sec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा इंटू दिया हुआ है cot 180 प्लस थीटा, ये दिया हुआ है। और इसका मान निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। और इसके लिए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। पहला में ऑप्शन दिया हुआ है आपका cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। दूसरा में ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इन नॉट, यानी कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को और ऑप्शन जो है कि देख के ही लगाना है कि ऑप्शन क्या आएगा मेरा। तो देखिए मैंने आप लोगों से बताया कि कहीं भी आपका अगर इवन नंबर आ जाता है, क्या आता है, इवन नंबर आ जाता है, या आपका 0 आ जाता है, या 180 आ जाता है, या 360 आ जाता है, तो जो हमारे 6 फंक्शन हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये जितने भी फंक्शन हैं वो नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज। यानी कि साइन कभी भी कॉस में नहीं बदलेगा, टैन कभी भी कॉट में नहीं बदलेगा, सेक कभी भी आपका कॉसेक में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखिए, लेकिन अगर मैंने आप लोगों के लिए बताया कि अगर ऑड नंबर आ जाता है, क्या होता है, ऑड नंबर आ जाता है आपका 90 और 270 आ जाता है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी आपके फलन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चेंज हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा। और चिन्ह जो है, जो उनका प्लस माइनस का चिन्ह होगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 180 है, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में चला गया मेरे प्यारे दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये बदलेगा नहीं, तो ये आपका क्या रह जाएगा, साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। ठीक, अब मैं बात करूं tan 270 माइनस थीटा, तो देखिए tan आपका ऑड नंबर आ गया, तो ये चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों? कॉट थीटा में। और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि उसमें tan थीटा और cot थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसका cos थीटा का, तो cos थीटा देखिए यहाँ पे 0 माइनस थीटा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो cos माइनस थीटा यानी आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्यों? माइनस यहां से हट जाएगा इसलिए कि cos जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पॉजिटिव होता है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव आ ही नहीं सकता ना कभी, तो इसलिए cos थीटा आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कॉसेक थीटा में। 90 है, चेंज हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा में। लेकिन देखिए एक चीज आपको समझना है यहाँ पे, क्या कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बदल के यहाँ पे कोसेक थीटा आया, तो कोसेक थीटा आपका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि वहां पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटू कॉट 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा आपका कहां पे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ये कहां पे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक चीज बताइए कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये tan थीटा में तब्दील हो जाएगा, और tan थीटा में जब ये 180 है, ये नहीं बदलेगा, तो ये रहेगा आपका cot थीटा ही, क्या रहेगा, cot थीटा ही। और 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो कैंसिल हो गए, तो ये साइन ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना। जब नहीं मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि प्रावैधिक शिक्षा परिषद जो है कि यूपी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि आपका 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सेक स्क्वायर ए इंटू अगर मैं बात करूं tan स्क्वायर ए दिया हुआ है और पूछा है कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है आपको कि क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सुन लीजिए आपके लिए क्या है। तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि सेक स्क्वायर ए प्लस अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सेक का पावर 4 ए माइनस सेक के पावर सेक का स्क्वायर ए। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों tan का पावर 4a माइनस tan स्क्वायर ए, tan का पावर 4a माइनस tan स्क्वायर ए। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों cos का पावर 4a प्लस आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर ए। ठीक, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और यहीं से आपको लगाने हैं कि तो कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए में ही रहने दीजिए। देखिए या तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, सेक को या तो बदल सकते हैं या तो tan को बदल सकते हैं, दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं आप। तो मैं यहां पे tan स्क्वायर को बदल दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए सेक स्क्वायर ए इंटू tan को अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब सेक का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब मिलाइए, कोई आंसर दिया हुआ है क्या। देखिए सेक स्क्वायर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन जो है कि आपका 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ईपीबीटी बोर्ड में। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे आज क्वेश्चन है। इसके बाद से हम लोग जो है कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम बताएंगे कि कैसे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है उसको समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका IERT और यूपी एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बोला है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 3। क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और बोला है कि थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा,
यानी कि थीटा इजकल टू वाट, यानी कि डिग्री निकालना है कि थीटा इजकल टू कितना डिग्री होगा। ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या दिया हुआ है। पहले में ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री। दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 210 डिग्री। तीसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 150 डिग्री। और चौथे में आपका ऑप्शन दिया हुआ है नॉट, नॉन ऑफ दिस दिया है। तो यहां से आपको लगाने हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और इसको ब्रेक करेंगे। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर में 3। अब देखिए यहां से cos स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी है, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1 इजकल टू यहाँ पे 3। ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। अब एक चीज बताइए, ये इधर जाएगा और ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक बात बताइए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक चीज देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब अंडर रूट करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि √3 हो गया तो tan थीटा ये हो गया आपका, और tan 60 का मान मैं लिखवा चुका हूं कल का, 60 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा इजकल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस 3 देते हैं, क्या देते हैं प्लस माइनस 3 देते हैं, तो ये थीटा के वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 60 या 120 डिग्री। कोई भी आपका ऑप्शन अगर रहेगा तो आप लोग लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं तो 4th नंबर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों से यही कहूंगा, अगर इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं पूरी तरीके से, एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो देखिएगा आपको मेरा मानना है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, 3 या 4 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति से देखने को मिलेगा और इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेगा। इसके अलावा हट के कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आ सकता है तो उस मॉडिफिकेशन को आपको धैर्य के साथ कर लेने हैं, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है। जब आपके पास कंसेप्ट है तो आप कंसेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए। आज का 4th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दिया हुआ है आपका कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर P दिया हुआ है। तो पूछा है आपका कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, किसका साइन थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर P दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा। और ऑप्शन सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि प्रावैधिक शिक्षा परिषद 2005 द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन सुनिए आपको क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, नॉट दिया हुआ है। तो बताइए इसमें आपको देखने है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कि सेक थीटा माइनस अगर tan थीटा कहीं भी दिया हो तो ये p हो जाएगा, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन p हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, बताया था। कब
आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ब्रेक करिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए कि दिया हुआ है इतना बराबर आपका P दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बराबर क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है। तो मैं कहूं कि अगर इतना बराबर P दिया हुआ है तो यहाँ पे P लिख दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना P, ठीक है। तो इतना बराबर अगर मैं बात करूं तो इतना बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा या नहीं। यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन P, कोई दिक्कत। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन P, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन P। अब देखिए कि दिस इज ए फर्स्ट समीकरण एंड दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कि ये माइनस टेन थीटा है और ये प्लस टेन थीटा, तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा P प्लस 1 अपॉन P हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P और 2 इधर जाएगा तो 2 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए कि जब सेक थीटा बराबर इतना आ गया तो ये क्या होता है h बाई बी होता है। क्या होता है h बाई बी होता है। तो h का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, ठीक। तो p का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। p का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए जब फाइंड आउट करेंगे आप लोग इसका p का वैल्यू तो क्या होगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2P। अब मैं कहूँ सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो इसको भी पलट दूँ तो 2P अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2p अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए तो 1 माइनस 4P स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो ये P स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इसको ब्रेक करिए तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 माइनस 4P स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए कि मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये हो जाएगा P का पावर 4 और प्लस यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे माइनस आपका 2P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों रूट लेके उड़ जाएंगे तो ये बच जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1, यही तो दोनों बचेंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो थर्ड नंबर आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझिए। दिया हुआ है आपका कोसेक x प्लस अगर मैं बात करूं कि कॉट x, ठीक है, बराबर आपका दिया हुआ है a, ठीक है। तो मान निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है
फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करना है उसको समझिए, cos x निकालना है कि cos x क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2a/a² + 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो a² - 1/a² + 1। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन की, अगर मैं बात करूं क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है 2a/a² - 1। डी दिया हुआ है आपका ऑप्शन कि ए की अगर मैं बात करूं a/a² + 1। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं और इसका मान फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करने हैं इसको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्या दे देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए है, क्या है समझिए, 3 sin a प्लस अगर मैं बात करूं 5 cos a बराबर, अगर देखा जाए तो 5 है। क्या है? 5 है। तो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मैं बात करूं तो क्या निकालना है, 3 cos a - 5 आपका दिया हुआ है sin a का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान निकालना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके प्रावैधिक शिक्षा परिषद 2008 में क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। देखिए, अगर ये आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर दे देंगे, अगर नहीं आता है तो मैं इसको जो है कि अगले वीडियो में जरूर कराऊंगा। ठीक है। और मैं क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों के लिए कि क्या दे दूं, तो और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन दे देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है, cos a - sin a बराबर, अगर आपको दिया हुआ है √2 sin a। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू किसका, cos a प्लस sin a, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो समझिए कि क्या है। इसको मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए कि देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर आपका जो है कि दिया हुआ है 2 + 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। तो देन फाइंड आउट tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा का मान निकालना है। और इसके लिए जो ऑप्शन है वो सुन लीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, तो 2 - √2। दूसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है, तो √2 - 1। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है √2 + 1। ठीक है। चौथा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो √2 + 2 दिया हुआ है। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं कि इसके लिए क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, ऑप्शन दिया हुआ है पहला -√2 आपका दिया हुआ है cos a। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए 1/√2 cos a। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों √2 cos a। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -1/√2 cos a। ठीक है। ये दिए हुए हैं ऑप्शन। अगर मैं इसके लिए बात कर दूं कि इसके लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोग देख लीजिए एक बार ऑप्शन की क्या दिया हुआ है। इसके लिए दिया हुआ है आपका 4, पहले में ऑप्शन, दूसरे में 2, तीसरे में 5 और चौथे में अगर मैं बात करूं तो चौथे में आपका दिया हुआ है 9। तो ये आंसर आपको लगा के लेके आने हैं, हमें कमेंट बॉक्स में करके देने हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। अगर मैं मानता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे वीडियो को रोज देख रहे होंगे, तो आप लोग इसको देखेंगे और इसका आंसर जरूर हमें भेजेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर भेजें, नहीं तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, पूरा वीडियो को आप लोग कभी नहीं देखते हैं।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर जरूर जरूर करिए, नहीं तो मैं जो है कि अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है कि 2006 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है प्रावैधिक शिक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको जरूर करिए आप लोग। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे ऐसा आशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो आज का जो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं लगभग में 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, तो समझिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 2 sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू दिया हुआ है आपका 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इंटू दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी प्लस दिया हुआ है, प्लस 2 sin थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और अपॉन में करके दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो प्रावैधिक शिक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है कि इसका ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या है। तो पहले में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरे में दिया हुआ है 1, तीसरे में आपका अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस आपका दिया हुआ है tan थीटा। चौथे में अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस आपका tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को। तो देखिए बिल्कुल आसान है, 2 sin थीटा यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 2 sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक, अपॉन में क्या बचेगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 sin थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यानी कि 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 2 sin थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि थर्ड नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन दे देता हूं, क्या देखिए वो क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है। cos थीटा अपॉन अगर मैं बात करूं cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन दिया हुआ है cosec थीटा प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो बोला है इसका मान निकालिए, क्या निकालिए, मान निकालिए, यानी कि मान मतलब होता है वैल्यू फाइंड करिए, वैल्यू फाइंड करिए। वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है, 2 cosec स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया हुआ है आप लोगों के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तीसरा दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 2 cot स्क्वायर थीटा, चौथा दिया हुआ है आपके लिए 2 sec स्क्वायर थीटा। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है और इसी के अकॉर्डिंग लगाना है कि इसका कौन सा मान जो है कि सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक जो है कि नॉर्मल चैप्टर जो है कि आपका बेसिक कंसेप्ट पे आधारित जो है कि खत्म होता है, और कल के वीडियो में हम लोग जो है कि 2 कोणों के योगफल पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको आप लोगों को देखना है। कल वो भी चैप्टर आपका लगभग में मैं जो है कोशिश करूंगा कि समाप्त हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाना है, सेट भी लगवाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सेट जो है कि हम लोग बिल्कुल बना रहे हैं और सेट जो है आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि आप उस सेट को हल करके जो है कि अपने मार्क्स को गेन कर सकें और अपने परीक्षा में जो है कि अच्छे से अच्छे जो है कि मार्क्स लाकर अच्छे से अच्छे कॉलेज जो है कि आप लोग ज्वाइन कर सके। यही हम लोगों का उद्देश्य है,
यही स्मार्ट जीके ट्रिक फैमिली का जो है कि उद्देश्य है कि आप लोगों को सफल बनाना ही इसका उद्देश्य है। तो आप लोग अगर हमारे साथ बिल्कुल मन से और दिल से मेहनत कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जरूर सफल होंगे और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।